डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो दुमका पहुंचते हैं और दुमका में उनका भव्य स्वागत देखकर विरोधियों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो ने तो साफ तौर पर रगड़ दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शहर धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। कुर्मी और एसटी के जो आपने बोला था कि इसमें जोड़ना है सूची में, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आपका नाम लिया गया, जहाँ की आप उसके लिए लगे हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज भी पुनः कह रहा हूँ कि भारत एक संवैधानिक देश है और संवैधानिक देश में आर्टिकल 48A के अनुसार वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है। तो हमको इंसानों की बात है, जो मांगे जनता के माध्यम से, जो मांगे किसी समुदाय के माध्यम से आती है, सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए और साथ ही इस बात को भी तय करना चाहिए कि अगर किसी भी परिस्थिति में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और बिल्कुल भारत के संविधान में इतनी सुविधाएं हैं और हमने इतना इस राष्ट्र को, इस आज के राज्य को हम लोग इतनी बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं कि बशर्ते बेहतर नियमों को संचालन करने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि दोनों की मांगें पूरी हो जाएंगी, बस बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है। 1932 खातियान के बारे में क्या कहेंगे सर? उसकी जो आपने रैली निकाली थी, उसको हम लोग आज भी, देखिए, विधानसभा जब बात आती है, मैं उन मुद्दों को लेकर लगातार सदन के अंदर भी उस बात को उठाता हूं। मैं 2-3 मरतबा विधानसभा के भीतर भी इस बात को उठा चुका हूं। हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया और कुछ समस्याएं हैं जो रुकी हैं, योजनाएं बाधित हो रही हैं, उनको हम लोगों ने विधानसभा की प्रोसीडिंग में लेने का काम किया है ताकि विधानसभा के माध्यम से वो योजनाएं त्वरित रूप से संचालित हो सके। सर, वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है उसके कामकाज पर क्या कहेंगे? निसंदेह पिछले सरकारों की तुलना में कामकाज में तो कहीं ना कहीं वो गति नहीं है जिस गति के साथ सरकार को चुनने का काम किया था। आज तमाम जिलों में जब मैंने भ्रमण किया तो सभी विभागों का स्पष्ट कहना है कि हमारी कोई गलतियां नहीं है, गलतियां हैं कि हमें फंडिंग उचित नहीं मिल पा रहा है। फंडिंग नहीं हो पाने के कारण बहुत सारी योजनाएं लंबित हैं और कई महीने से लंबित पड़ी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, क्या मानती, इसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मनरेगा निस्संदेह एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना में कहीं ना कहीं करप्टेड होने के बावजूद वो योजना एक आम जनमानस के लिए काफ़ी प्रभावित थी। इस बात को तो मानना होगा। 100 दिन का रोजगार की गारंटी, तो कहीं ना कहीं वो योजना प्रभावशाली थी, लेकिन उसमें अगर परिवर्तन करके कुछ अगर बेहतर किया जाता है तो ठीक है। लेकिन कम से कम मेरा भी मानना है कि उस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी, अगर वो करप्टेड ना होती अगर कुछ लोगों के, तो हमें लगता है बहुत बेहतर योजना थी। तो हमें लगता है अगर उससे और बेहतर बनाया जा सकता है तो उस दिशा में काम करना चाहिए। झारखंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अभी पैदल मार्च किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो झारखंड के छात्र छात्राएँ हैं, जो बड़ी विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रावास में गए हैं, शहरों में गए हैं, तो उन्हें कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और अपने सपनों को पंख दे पाए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं वो दलगत हो। मेरे हिसाब से दलगत हो ही जाने चाहिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि वो जो जनता है वो भी जान जाएगी कि भाई उनको दुविधा नहीं होगी। दलगत हो जाने से क्या होगा कि यहाँ भी एक हम कह सकते हैं कि नगर में भी एक सरकार होगी और जब पंचायत के लोग दलगत चुने जाएंगे तो पंचायत की भी सरकार मजबूत होगी। तो दलगत होने से कोई असुविधा नहीं है मेरे हिसाब से। सर, पुस्तकालय समिति में आप हैं, तो क्या उसमें ये योजना है आपको कि ये पुस्तकालय स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो? बिल्कुल, हमारी पहली प्राथमिकता यही है। मैंने आते ही सबसे पहले तमाम पदाधिकारियों को यही निर्देश दिया कि सबसे पहला बात ध्यान रखा जाए कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब पाबंद हो, कोई अगर कंपनियां ऐसी हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं तो बिल्कुल उन पर नियंत्रण हो, कोई क्रेशर इत्यादि हो तो बिल्कुल वो अगर से संचालित हो रहे तो आप उन पर कार्रवाई करें। तो मैंने पहला तो यही कहा कि वो एक शांतपूर्ण अवस्था में उन्हें पठन पाठन करने का अवसर मिल सके। दूसरी बात, अगर कमियां हैं तो उस कमियों को आप प्रोसीडिंग में लाने का काम करें, उन्हें हम लोग विधानसभा तक लेके जाएंगे। एक बात और है सर कि आप पुस्तकालय समिति से हैं, लेकिन यहाँ सारे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, ऐसा क्यों? चूँकि अब बेशक हम लोग पुस्तकालय समिति से होते हैं, लेकिन इस विधानसभा समिति का मतलब है कि मैंने स्वयं झारखंड विधानसभा आपके ज़िले में आ रही है। तो ऐसे में विधानसभा तो सभी जानते हैं कि भाई साल में 3 ही बार संचालित होती है
बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उसके बाद मान के चलिए कुल मिलाकर 20 और 5-5 मतलब 1 महीने का विधानसभा होता है। बाकी जो हमारे पास दिन है 330 दिन है जो विधानसभा संचालित नहीं हो पा रही है, तो उन दिनों में विधानसभा की समिति होती है। यानी वो कह सकते हैं कि जब विधानसभा नहीं चलती है तो विधानसभा समिति वो जिले तक आ रही है, तो जिला का दायित्व बनता है कि सभी विभाग की उपस्थिति होनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल है। और सभी उस पुस्तकालय समिति के अलावे सभी विभागों की हम लोग समीक्षा करते हैं और उनको निर्देश देते हैं। सर, पेशा कानून जो अभी यहाँ पर नियमावली बनी, उसमें आप क्या सहमत है, क्या स्टैंड? देखिए, निसंदेह पेशा कानून इस राज्य की आदिवासियों की एक अंतरात्मा की आवाज़ थी जिसे सरकार ने पूर्ण किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कॉलम ऐसे हैं जिन्हें ऐड करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनमें आज भी ग्राम सभा को उन शक्तियों को निहित करने की आवश्यकता है। मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि चलिए पेशा को अब धरातल पर लेकर आए, लेकिन अभी भी कुछ क्लाउज, कुछ सबसेक्शन, कुछ सेक्शन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, चंपई सोरेन विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे आदिवासी की अस्मिता को असर पड़ेगा? नहीं, निसंदेह अगर आप रूढ़िवादिता को अगर समाप्त करते हैं, आज भी अगर अफसरों के हाथों में कुछ शक्तियों को निहित करते हैं, तो फिर ग्राम सभा के होने का कोई आशय नहीं रह जाता है। धन्यवाद। जयराम भैया जिंदाबाद, जयराम। जो झारखंड के छात्र छात्राएं हैं, जो बड़ी विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रावास में गए हैं, शहरों में गए हैं, तो उन्हें कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और अपने सपनों को पंख दे पाए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं वो दलगत हो? मेरे हिसाब से दलगत हो ही जाने चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि वो जो जनता है वो भी जान जाएगी कि भाई उनको दुविधा नहीं होगी। दलगत हो जाने से क्या होगा कि यहाँ भी एक हम कह सकते हैं कि नगर में भी एक सरकार होगी, और जब पंचायत के लोग दलगत चुने जाएंगे तो पंचायत की भी सरकार मजबूत होगी। तो दलगत होने से कोई असुविधा नहीं है मेरे हिसाब से। सर, पुस्तकालय समिति में आप हैं, तो क्या उसमें ये योजना है आपको कि ये पुस्तकालय स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो? बिल्कुल, हमारी पहली प्राथमिकता यही है। मैंने आते ही सबसे पहले तमाम पदाधिकारियों को यही निर्देश दिया कि सबसे पहला बात ध्यान रखा जाए कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब पाबंद हो, कोई अगर कंपनियां ऐसी हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं तो बिल्कुल उन पर नियंत्रण हो, कोई क्रैशर इत्यादि हो तो बिल्कुल वो अगर से संचालित हो रहे तो आप उन पर कार्रवाई करें। तो मैंने पहला तो यही कहा कि वो एक शांतपूर्ण अवस्था में उन्हें पठन पाठन करने का अवसर मिल सके। दूसरी बात, अगर कमियां हैं तो उस कमियों को आप प्रोसीडिंग में लाने का काम करें, उन्हें हम लोग विधानसभा तक लेके जाएंगे। एक बात और है सर कि आप पुस्तकालय समिति से हैं, लेकिन यहाँ सारे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, ऐसा क्यों? जो कि अब बेशक हम लोग पुस्तकालय समिति से होते हैं, लेकिन इस विधानसभा समिति का मतलब है कि माने स्वयं झारखंड विधानसभा आपके ज़िले में आ रही है। तो ऐसे में विधानसभा तो सभी जानते हैं कि भाई साल में 3 ही बार संचालित होती है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उसके बाद मान के चलिए कुल मिलाकर 20 और 5-5 मतलब 1 महीने का विधानसभा होता है। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।